हाँ जी, लॉरम इप्सम क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम गालिब भाई। वालेकुम सलाम। गालिब क्या भाई हाल ये मैं आपकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं। है? अच्छा, क्या बात करेंगे? गालिब भाई मैं आपकी पिछली स्ट्रीम देख रहा था। आई थिंक उसी में आपने ये बायकॉट को लेकर बात की थी। मुझे पता नहीं था आप इसके सपोर्ट में हैं। किस वो बायकॉट के बारे में? मैकडॉनल्ड्स के हवाले से बात हो रही थी शायद। हाँ, तो ठीक है, करना चाहिए बायकॉट। अगर वो लोगों पे बम गिराने को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ठीक है। अगर कोई उन्हें बायकॉट बायकॉट करता है, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मगर इस चीज़ को आप लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये कैसे सही है ये? भाई, लोगों का प्रोटेस्ट है ना, कई बार एक प्रोटेस्ट से किसी का कोई माली नुकसान नहीं हो रहा होता, लोग फिर भी कर रहे होते हैं। मुझे एक बात बताएं कि कोई शख्स जी किसी जगह पे जाके किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ प्ले कार्ड उठा के ग्राउंड में खड़ा हो जाता है सामने उनकी बिल्डिंग के, तो उससे उनका माली तौर पे क्या नुकसान होता है? कुछ भी नहीं। प्रोटेस्ट तो होता है ना वो, फिर ठीक है। जी, ठीक है। वो बात तो आपकी सही है। गालिब भाई आप अपने लिए अच्छा इसको कैसे देखते हैं? आप खुद करेंगे? हाँ, मैं कर सकता हूँ, इसमें क्या? मगर इस तरह अगर हम इसी को ऐसे लेकर चलें तो इसराइल को सबसे ज्यादा सपोर्ट अमेरिका की मिलती आई है। तो उसकी कंपनीज का बैकआउट हम करने जाएं तो हमारे पास बचता क्या है फिर? ये अमेरिकन कंपनी है, आपकी मर्जी है ना। देखें, हर अमेरिकन कंपनी ने इसराइल को ओपनली सपोर्ट नहीं किया। स्टारबक्स ने, केएफसी ने ओपनली सपोर्ट किया। इन्होंने अमेरिका में, यहां यूएस में, ये इस तरह जी की कुछ कैंपेन्स में, कुछ फंड रेजिंग में हिस्सा लिया, ठीक है, ओपनली। इस वजह से इनको बैकलैश आया, ठीक। ठीक है। और मगर भी ये फिर आप कंपनियां इसको होंगी जो कर रही होंगी, मगर जो ओपनली करेगी, फिर लोग उनका बायकॉट शुरू कर देंगे। और जो कर रहा है, भाई, मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ कि वो जाके मैं किसी को जबरदस्ती कह सकता हूँ कि जाके तुम ना खरीदो केएफसी से? उनकी मर्जी है भाई, वो कर रहा है तो फिर करे, अब हम क्या कर सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि उनके पास राइट है 100% के ना करें, वो बाइकआउट करें। और ना करें ये भी राइट है। ना करें ये भी राइट है। जो नहीं कर रहे हैं उनको कोई यानी मना नहीं कर सकता कि ना करें आप। यानी ये आर्ग्यूमेंट आपका लॉजिकल हुआ, इमोशनल हुआ? भैया, आप कैसे समझ रहे हैं कि इमोशनल आर्ग्यूमेंट हुआ? ये तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। जिसका दिल करता करे, जिसका नहीं करता ना करे। और इसमें इमोशन वाली बात क्या है? प्रोटेस्ट का राइट है भाई, ये प्रोटेस्ट का राइट आप किसी से नहीं छीन सकते। ना आप किसी से जबरदस्ती प्रोटेस्ट करवा सकते हैं, और ना जो कर रहा है उसे आप ये कह सकते हैं कि तू ना कर। और ये तो प्रोटेस्ट भी वैसा नहीं है कि कोई सड़कों पे बंद कर रहा है, कोई टायर जला रहा है, वो भी नहीं है। ये तो एक ऐसा है कि आप पैसे नहीं खर्च रहे, ठीक है। अब एक सिंपल बात है, मैं आपको बताता हूँ। जी कई बार ऐसे होता है कि आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं और आप बड़े अरसे से जा रहे हैं। मेरे साथ ये पर्सनली हो चुका है। एक बार एक रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट वाले ने श्रीलंका में नान के नाम पे मुझे तेल लगी हुई रोटियां दे दी, बटर नान के नाम पे। तो मैं उसे जी कह रहा हूँ, ये भाई तेल है, ये रोटी है, ये नान नहीं है। और वो मान ही नहीं रहा। मैं उसके बाद कभी उस होटल पे नहीं गया। तो ये मेरा राइट है ना कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरी मर्जी है। मैंने कहा, भाई, ये इस तरह की बात करते हैं और ढीठ बन रहे हैं आगे से, तो भाई फिर आपको क्या जरूरत है जाने की वहां पे? तो ये किसी का राइट है। ये अगर मुसलमान अमेरिका में बैठे हुए, ठीक है, इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जी हम केएफसी से चीज नहीं लेंगे, तो भाई अब मुझे क्या इससे है? वो भाई कर रहे हैं, अब वो उनका राइट है, वो उनके पैसे, उनकी जेब। मैं कैसे कह सकता हूं कि तुम ना करो? और जो नहीं कर रहे केएफसी का बाइकॉट, उनको क्या मसला है? ठीक है। और मैंने ये देखा, सही। मैंने मगर आपको गालिब बताया था कि मेरे एरिया में जो केएफसी है, उसके बारे में मुझे लोग बता रहे थे कि इनकी बहुत सेल होती थी, अब नहीं होती। क्यों नहीं हो रही? और ये नहीं है क्योंकि यूथ बाइकआउट कर रही है, अमेरिकन यूथ बाइकआउट कर रही है केएफसी का और स्टारबक्स का। स्टारबक्स के बड़े बुरे हालात हैं। मुसलमान नहीं है वो, जिनको आप कह रहे हैं, वो मुसलमान नहीं है। जो यूथ है, जी खास तौर पर जेन जी जो है, वो बाइकआउट कर रही है स्टारबक्स और केएफसी का यहाँ पे। आपको पता है, वो मैं सारे समझ डरे गया हुए गालिब। हैं। सारे डरे जी हुए हैं इस बात से, सब डरे हुए हैं। पेप्सी कोक वाले डरे हुए हैं, ठीक है। जी जी, ये तो मैं आपका समझ गया गालिब भाई, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो कर रहे हैं, ठीक है, उनका राइट है। मगर फिर सिर्फ केएफसी और मैकडोनल्ड्स ही क्यों उनके लिए? वहीं तक क्यों? तो मैंने आपको बता तो दिया है कि इन कंपनीज ने ओपनली इसराइल को फंड दिया है, इसलिए।
तो अगर कोई ओपनली देता है और कोई इनडायरेक्ट दे रहा होता है, यानी इनडायरेक्टली वो खुद भी ना दे रहा हो तो सब जा रहा होता है, हाथ तो यार वहाँ भी। आप जो इसमें से पख निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो पख बनती नहीं है, ठीक है? मैं स जो चलें अमेरिका ठीक है, को मैं समझ गालियाँ गया। निकालते हैं, मैं उनको बुरा कहता हूँ। जी? जो अमेरिका को गालियाँ निकालते हैं, मैं उन्हें बुरा कहता हूँ? मैं तो नहीं कहता। नहीं। अमेरिका जो गलत कर रहा है, उसके लिए मैं अमेरिका में बैठ के अमेरिका को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, ठीक है? समझ गए? मैं अमेरिका में बैठा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका गलत सपोर्ट करता है इसराइल को। मैं कह रहा सही। हूँ। आप तो नहीं बैठे ना, मैं अमेरिका में बैठ के कह रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि बात गलत है। और आप क्या समझते हैं कि अमेरिकी इस बात को नहीं समझते? मेरी कितने लोगों से बात हो चुकी है, वो सारे के सारे गाज़ा में जो हो रहा है, उसके ऊपर सख्त किस्म के कंसर्न है, इंतहाई सख्त किस्म के कंसर्न है। ठीक है? किसी क्रिश्चियन से भी बात कर लो ना, तो उसके पास भी दूसरी बात नहीं होती कि यार तुम तो कहते यीशु जान देता, तो ये तो मर रहे हैं। लिटरली मैंने कहा है एक को, मैंने कहा यीशु जान देता, तो ये तो देखो तुम्हारा इस्राएल मारी जा रहा है और तुम सपोर्ट कर रहे हो उसको। कहते हैं हाँ, ये रॉन्ग है। ठीक है? ये बात है। ठीक। ठीक है गालिब भाई, ठीक है, थैंक यू। ठीक बस है, और यही पूछना था। बात ये है कि इसराइल के जो काम है ना, वो इंसानियत से गिरे हुए हैं। आपको पता है अभी अमेरिकन एनजीओ जो कि क्या उस किचन का नाम है, वो जो दे रही थी, जो जिनकी सिर्फ 3 गाड़ियाँ रोज़ जाती थी गाज़ा के एक एरिया में फूड देने। पता नहीं वो दिन के कितने चक्कर लगाती होंगी, मुझे नहीं पता। उन गाड़ियों के ऊपर बम धमाका करके 9 लोग मार दिए। 9 नहीं, शायद 10 लोग मार दिए। अमेरिकन एड वर्कर्स जो कि गाज़ा में फूड पहुँचा रहे थे, सिर्फ फूड, उनको मार दिया आज। और पूरी दुनिया इस जी। टाइम खाती है नेतन्याहू को। नेतन्याहू ने माफ़ी नहीं माँगी। ये मान लिया कि गलती से हमसे हुआ है। माफ़ी नहीं माँगी इस बात पे कि मैंने एड वर्कर्स को मार दिया। अल-शिफा हॉस्पिटल नॉर्थ गाज़ा वाला दोबारा अभी ठीक हुआ है, साथ ही बम गिरा दिया दोबारा, खत्म कर दिया। ये हालात हैं। ठीक है? तो ठीक। आप लोगों को देखें, मुझे तो आप ज़रा अपनी पोज़ीशन को रिकंसिडर करें। आपको ये बुरा लग रहा है कि लोग केएफसी का बायकॉट कर रहे हैं, स्टारबक्स का बायकॉट कर रहे हैं। यार आपको ये क्यों बुरा नहीं लग रहा भाई, कि रोज़ बच्चे मर रहे हैं और जो खाना देते हैं गाड़ियाँ जाती हैं, ठीक है, सेंट्रल किचन की, उनको मार देते हैं। ज़रा इन खबरों पे भी थोड़ा गौर करें और एक बार ना लॉरेम इप्सम सिर्फ़ एक बार जी। ये सोचें कि आप अगर गाज़ा में पैदा हुए होते और आज एक्स मुस्लिम होते हुए भी आप गाज़ा में फँसे होते, तो क्या इस्राइल ने आपको बख्श देना था? ये क्वेश्चन अपने आप से करें सिर्फ़ एक बार आँखें बंद करें और ये सोचें कि मैं गाज़ा में खड़ा हूँ। सिर्फ़ एक बार और फिर मुझे बताइएगा कि आपका क्या कसूर होता? और फ़र्ज़ करें कि आप एक्स मुस्लिम नहीं होते, आप सिर्फ़ 3 साल के बच्चे होते। पता है आपको इस टाइम ट्विटर पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एक बच्ची की वीडियो चल रही है। वो 11 साल की बच्ची है। अपना 2 साल का भाई उसने यहाँ गले से लगाया है। माँ-बाप मर गए हैं। दोनों बहन-भाई सिर्फ़ रह गए हैं। मुझे बताएँ 11 साल की बच्ची उस 2 साल के बच्चे को ज़िंदा भी रख पाएगी कि नहीं उस सिचुएशन में? वो गारंटी दे सकता है इस बात की? आप सोचें कि आप उस 11 साल की बच्ची की जगह होते या 9 साल की बच्ची की जगह उस 2 साल के बच्चे की जगह होते, आपको क्या पता हमास कौन है? और आपको सज़ा मिलेगी उसकी जो हमास कर रही है। ये बात याद रखें कि जब लोगों पे आफ़तें गिरती हैं ना, तो लोग खुदा को गालियाँ देते हैं। ठीक है? मैंने लिटरली ऐसे लोग देखे हैं, जो खुदा को गालियाँ देते हैं तब, कि तू कैसा घटिया है, तू फलाँ है, तू ढिमकाँ है, माँ-बहन की गालियाँ लोग खुदा को देते हैं। मैंने देखे हुए हैं ऐसे लोग, ठीक है? आप मुझे बताएँ कि इस्राइल को कैसे कोई माफ़ कर देगा फिर? तो आप ज़रा ना एक जब बार सिर्फ़ उन लोगों के शूज़ में स्टेप करके देखें जो वहाँ पे हैं। ये हमास-हमास करना बहुत आसान है, ठीक है? हमास का तो मसला ही नहीं रहा ना अब। अब तो मसला उनका है जो उधर भूखे मर रहे हैं, जो 2 साल के हैं, जो 6 महीने के हैं, जो 3 महीने के हैं, जो पैदा हो रहे हैं इस सिचुएशन में। आपको पता है तकरीबन कोई 30,000 प्रेग्नेंट औरतें थी गाज़ा में। मुझे बताएँ उन्होंने किस तरह बच्चे पैदा किए होंगे? आप बताएँ मुझे, ठीक है? ना हॉस्पिटल है, ना सर पे छत है, ना कुछ है, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, क्या होगा भाई?
ठीक है? आप अपने आप को रख के तो देखें लोगों की जगह, फिर आपको समझ आएगा। ये केएफसी और स्टारबक्स का बायकॉट को बहुत बड़ी बात है, यानी इस बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट बनाना कि ये तो पता नहीं बड़ा ही इर्रेशनल है और ये रैशनल है। भाई इस बात को आप रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको क्यों नहीं करते? जरा थोड़ा-सा चीज़ों को ठहर के एक बार आँखें बंद करके वाक़ई में थोड़ी देर इस बात पे ध्यान लगाएँ कि अगर आप 2 साल के होते और आप गाज़ा में होते और आपकी माँ मर गई होती और आपकी एक बहन होती 11 साल की, जो आपको गले से लगा के वहाँ फिर रही होती और वो उसको ये पता ना होता कि अगला खाना उसको कहाँ से मिलना है, किसी एड ऑर्गनाइज़ेशन से खाना भी पहुँचना है, पानी भी पहुँचना है, नहाना है, बच्चे को नहलाना है, खुद नहाना है, वॉशरूम जाना है कहीं पे, क्या होना है, क्या नहीं होना, अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? दुनिया पे यानी लोगों के लिए दुनिया में क़यामत आ जाए, ठीक है? और हम लोग फ़ील भी ना कर सकें कि क़यामत आ गई है उनके लिए, ठीक है? ये जिस क़यामत से सारी दुनिया डरती है ना, क्रिश्चियन भी, यहूदी भी, मुसलमान भी, एथियस्ट को जो समझ नहीं आती, वो क़यामत गाज़ा में आ चुकी है भाई। और किसको क़यामत आप कहते हैं? और हम तो ये जानते हैं कि इसके बाद कोई क़यामत नहीं आएगी। गाज़ा में रहने वाला एक 2 साल का बच्चा जो 2 साल में कत्ल हो जाएगा, उसकी पूरी दुनिया वही थी भाई, खत्म हो गई। उसकी ज़िंदगी की क्या कीमत थी? ये वो इंसानियत की ज़रूरत है जो कि लोगों में नहीं है। इतने वन साइडेड होके सोचना कि ओ जी आपने मिसाइल चलाए क्यों? ठीक है, जिन्होंने मिसाइल चलाए थे उनको सज़ा दो और इनके बाप में भी काबिलियत नहीं है कि उनको सज़ा दे सकें। वो तो छुपे हैं नीचे अभी भी इनसे और अभी भी ये कह रहे हैं कि वो नहीं पकड़े गए, ठीक है? अपने हॉस्टेजेस भी मार दिए इन्होंने 100 से ज़्यादा। इसराइल असल में लिटरली इस टाइम नाज़ी बन चुका है, नाज़ी। नाज़ी हिटलर जो था ना, जो नाज़ीज़ के कंसंट्रेशन कैंप थे ना, गाज़ा में, राफ़ा में, वो ही सिचुएशन है असल में अब। शायद उससे भी बुरी हो कुछ सेंसेस में। उनको तो खाना दे देते थे लोग, कुछ होता था, उनसे काम करवाते थे, वो यूज़फुल टूल थे। तो यहाँ पे तो ये चाह रहे हैं कि इस आबादी को किसी तरीके बस ये आबादी मर जाए, बस ये इसराइल चाह रहा है असल में। नेतन्याहू लिटरली ये चाहता है। तो इन बातों पे सोचें भाई, ये स्टारबक्स, केएफसी कॉर्पोरेशंस सारी भी दुनिया की सारी भी कॉर्पोरेशंस एक तरफ और ये लोग दूसरी तरफ, ठीक है? गरीब लोग, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 11 साल की बच्ची, 20 साल की बच्चा, क्या होगा उनका? कुछ नहीं होगा। आप नहीं जानते कि कितनी मुश्किल है ये, सोचने की ज़रूरत है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। गालिब भाई मेरे ख्याल मैंने एंड कर हेलो। दी थी। अब आपने कोई और बात करनी है? नहीं, चलते नहीं हैं? मैंने कोई और बात नहीं करनी। मैं आपको बस ये क्लियर करना चाह रहा, मेरा स्टांस वैसा इज़राइल की तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बस ये चीज़ मेरे इल्म में नहीं थी, ये जो 2 ऑर्गनाइज़ेशंस हैं ओपनली फंड कर रही हैं, ये चीज़ मेरे इल्म में नहीं थी, बाकी मेरा इससे तो कोई लेना-देना नहीं है। इसके अलावा भी हैं जो अ, फंड कर रही हैं, उन काफ़ियों का बायकॉट हुआ है और दूसरी बात है कि अगर फ़र्ज़ करें कि माइक्रोसॉफ्ट का भी बायकॉट कर देता है ये कह के कि नहीं जी ये इसराइल को सपोर्ट कर रही है, तो भाई फिर उस बंदे की मर्ज़ी है ना वो माइक्रोसॉफ्ट से ना खरीदे। मैं तो उसे नहीं कह जी, सकता। जी। ठीक है? चलें बहुत जी, ये शुक्रिया। बात अब मैं आपकी समझ गया गालिब भाई ये बात, और मेरा वो इसराइल वाले स्टांस से उससे कोई भी लेना-देना नहीं है। मैं सबको इक्वली बुरा मानता ये हूँ मैं जितने भी आपको ये मज़हब कह हैं। रहा हूँ ये व्हाटअबाउटिज़्म है सारा। ये मुझे पता है ये बातें कहाँ से आती हैं, आपने भी कहाँ से सुनी होंगी। मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से। ये बातें आप छोड़ दें, आप राइट विंगर मीडिया आजकल एक राइट विंगर मीडिया जो है ना वो उससे एक्सपोज़ आप होते ही होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोग उनकी बातों को बाय करने लग जाते हैं क्योंकि किसी एक चीज़ में आपको ये लग रहा होता है कि वो ठीक है। इसलिए आप उनकी बातों को फिर गलत चीज़ में भी बाय करने लग जाते हैं। असल में आपको उनके प्रोपेगेंडा को समझना है। जब आप समझ रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या बकवास ये कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मैं किसी खास बंदे को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। यहाँ पे अमेरिकन चैनल्स हैं, ठीक है? जो कर रहे हैं ये बातें, जो क्रिश्चियन चैनल्स हैं, जो हिंदुत्व के चैनल्स हैं वो ये बातें कर रहे हैं। ये बातें गलत बातें हैं असल में। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। बड़े इश्यूज़ को आम तौर पे ऐसी बातें की इसलिए जाती हैं ताकि बड़ा इश्यू जिसकी तरफ अभी मैंने आपकी तवज्जो दिलाई है, वो अंडर द कारपेट चला जाए। ठीक है? ये ऐसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ये होता कैसे है? ये बेसिक ह्यूमन नफ्सियात है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। एक बच्चा होता है, घर में 2 बच्चे होते हैं, आपस में लड़ रहे होते हैं। जो जो चालाक और साज़िशी बच्चा होता है ना, वो ये करता है कि दूसरे को मारता है और सख्त किस्म का मारता है, यानी लिटरली कि वो बच्चा चीखें मार-मार के रोने लगता है उस टाइम पे। और इससे पहले कि वो रोना शुरू करे, वो उससे ज़्यादा ऊँची आवाज़ में रोने लग जाता है।
समझ गए बात? हालाँकि उसको कुछ भी नहीं हुआ होता। समझ गए? ये ये वो काम है, इसे क्या ये डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं कि जो मैंने गंद डाला है उससे तवज्जो हटे और ये बात करें। ओ जी ये तो किस को क्या रैशनल बेसिस है इस बात की कि जी लोग इनको बायकॉट कर रहे हो। भाई इसकी रैशनल बेसिस है। तुम अपना पहले अपने गुनाह बताओ कि तुमने क्या किए हुए हैं, फिर अगली बात करेंगे। ठीक है? चलें बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।